कहानी सिर्फ एक नाव को रोके जाने की नहीं है, बल्कि एक जटिल भू राजनीतिक संघर्ष, मानवीय संकट और एक विचार की परिचायक है जिसके मूल में ग्रेटर इजराइल का विचार है। आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। 1. ये फ्लोटिला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मानवीय सहायता या राजनीतिक बयान? सुमुद फ्लोटिला सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और मानवीय कर्तव्य का एक शक्तिशाली प्रतीक था। ये फ्लोटिला, जिसमें शांति कार्यकर्ता, पत्रकार, डॉक्टर और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे, गाजा पट्टी में रहने वाले 20 लाख से अधिक लोगों के लिए आवश्यक जीवन रक्षक आपूर्ति जैसे भोजन और दवाएं ले जा रहा था। गाजा पिछले कई सालों से इजराइल और मिस्र की नाकेबंदी के कारण एक खुले कारावास में बदल गया है। यहाँ की आबादी को बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह के फ्लोटिला का उद्देश्य सिर्फ सहायता पहुंचाना नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान गाजा पर इजराइल की अवैध और अमानवीय नाकेबंदी की ओर आकर्षित करना भी होता है। 2010 में एक ऐसे ही फ्रीडम फ्लोटिला के हिस्से तुर्की के जहाज मावी मरमारा पर इजरायली कमांडो ने हमला किया था, जिसमें 10 नागरिक मारे गए थे। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि इजराइल ऐसी कोशिशों को किस हद तक बर्दाश्त नहीं करता है, भले ही इसके परिणाम अंतर्राष्ट्रीय निंदा के रूप में क्यों न हो। सुमुद फ्लोटिला भी उसी परंपरा का एक हिस्सा था। इसका मकसद दुनिया को ये दिखाना था कि गाजा के लोग अकेले नहीं हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनके साथ खड़ा है। 2. इजरायली सेना का आक्रामक रुख और नाकाबंदी की रणनीति। इजराइल की सेना ने सुमुद फ्लोटिला को गाजा तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ही रोक लिया। इस कार्रवाई में ड्रोन और नौसेना के जहाजों का इस्तेमाल किया गया। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि ये एक स्पष्ट संदेश था कि इजराइल किसी भी कीमत पर गाजा की नाकाबंदी को टूटने नहीं देगा। फ्लोटिला के प्रतिभागियों को बलपूर्वक रोका गया, हिरासत में लिया गया और उनके संचार उपकरणों को भी निष्क्रिय कर दिया गया। ये घटना इजराइल की गाजा पट्टी के प्रति आक्रामक नीति का ही हिस्सा है। इजराइल का तर्क है कि ये नाकेबंदी हमास जैसे समूहों को हथियार और सामग्री प्राप्त करने से रोकने के लिए जरूरी है, जबकि मानवाधिकार संगठन इसे सामूहिक दंड मानते हैं। इस नाकेबंदी के कारण गाजा में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है। बिजली और पीने के पानी की कमी ने यहाँ के लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया है। इजरायली सेना का ये आक्रामक रुख गाजा की आबादी को अंतर्राष्ट्रीय मदद से वंचित करने की एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। 3. ग्रेटर इजराइल का विचार और संघर्ष पर इसका प्रभाव। अब बात करते हैं उस बड़े विचार की जो इस पूरे संघर्ष की पृष्ठभूमि में है, ग्रेटर इजराइल। ये एक जटिल और विवादास्पद राजनीतिक और धार्मिक विचार है। मोटे तौर पर यह उस ऐतिहासिक भूमि के क्षेत्र को संदर्भित करता है जो बाइबल में इजराइल के लोगों को दी गई थी। ये विचार इजराइल के वर्तमान सीमाओं से काफी बड़ा है, जिसमें वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और जॉर्डन के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। ये विचार कुछ धार्मिक और राष्ट्रवादी समूहों के लिए एक अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि ये भूमि भगवान द्वारा यहूदियों को दी गई है और उस पर पूरा नियंत्रण उनका अधिकार है। इस विचार का इजराइल की कुछ नीतियों पर गहरा प्रभाव है, खासकर वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के निर्माण और गाजा पट्टी पर सख्त नियंत्रण के पीछे। आलोचकों का तर्क है कि ग्रेटर इजराइल का विचार ही एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा है। यह विचार यहूदी राष्ट्रवाद के साथ साथ विस्तारवाद को भी बढ़ावा देता है। यही कारण है कि फिलिस्तीनी और उनके समर्थक इजराइल के हर कदम को एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना के रूप में देखते हैं, चाहे वो नाकाबंदी हो या अंतर्राष्ट्रीय सहायता को रोकना। 4. ग्रेटा थनबर्ग का इस अभियान में शामिल होना। इस फ्लोटिला में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक जलवायु कार्यकर्ता एक मानवीय मिशन में क्यों शामिल हुई। ग्रेटा का मानना है कि जलवायु न्याय सामाजिक न्याय से अलग नहीं है। उनका तर्क है कि दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर समुदाय, जैसे कि गाजा के लोग, पर्यावरणीय और सामाजिक दोनों तरह के अन्याय के शिकार होते हैं। ग्रेटा थनबर्ग का इस मिशन में शामिल होना एक वैश्विक संदेश था कि जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों का संघर्ष एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनकी मौजूदगी ने फ्लोटिला की कहानी को एक नया आयाम दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक प्रमुख स्थान दिलाया। उनकी हिरासत और उसके बाद इजराइल द्वारा उनकी सुरक्षा की पुष्टि ने इस घटना को और भी अधिक प्रचारित किया। निष्कर्ष: सुमुद फ्लोटिला का अपहरण सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी, बल्कि ये फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष की जटिलता को दर्शाती है। ये गाजा में चल रहे मानवीय संकट को उजागर करता है, इजरायली सेना के आक्रामक रुख को दिखाता है और ग्रेटर इजराइल जैसे गहरे राजनीतिक विचारों को सतह पर लाता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए दुनिया को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।